किसान हुंकार रैली है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और तीसरे मोर्चे की संभावना को लेकर किस तरीके से देखते हैं, क्या रहेगा? इस बार तीसरे मोर्चे की प्रबल संभावना है, क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया ने गांव के प्रत्येक अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को इतना जागरूक कर दिया कि वो गहलोत, वसुंधरा, पायलट इस गठजोड़ में आने वाला नहीं। पायलट बारी व्यक्ति है, यूपी का रहने वाला है, इसका राजस्थान से कोई लेना देना नहीं। गहलोत को 2 बार देखा है, वसुंधरा को भी 2 बार देख लिया, तो लोग उब चुके हैं। ये अति हो गई। मतलब इस बार भ्रष्टाचार की बिगड़ती कानून व्यवस्था, कहीं तो सीआई को गोली मारी जाती है, कहीं थानेदार को मार दिया जाता है, कहीं कोई घटनाएं होती है, थानों में दुष्कर्म हो रहे हैं, बच्चों अपराध में जो राजस्थान 23वें नंबर पर था, 2 नंबर पर, महिला अपराध में देश में 1 नंबर पर आ गया। तो हर आदमी सोचता है यार कुछ ऐसा हो कि इन दोनों पार्टियों को घर बिठाएं। ये तो वही दाल फ्राई खड्डी एक टाइम रहेगा। तो कुछ नया टेस्ट राजस्थान की जनता तक इस बार कमान युवाओं ने संभाली है। और मैं पूरे राजस्थान के दौरे कर रहा हूँ। जो बड़ी 4 रैलियां हमने करी थी हुंकार की, उसके बाद सरकार बैकफुट पे आई, 50,000 का कर्जा भी माफ किया, स्टेट हाईवे को टोल मुक्त किया। ये हमारे मुद्दे थे कि रोड टैक्स नहीं लगना, टोल फ्री हो, मुक्त बिजली मिले, संपूर्ण कर्ज माफी, स्वामीनाथन आयोग, लोकपाल, रोजगार। तो इनमें 1 लाख नौकरियां भी निकाली इन हुंकार रैलियों से। स्टेट हाईवे टोल फ्री हुआ, मुफ्त बिजली की घोषणा भी करी 5 वर्ष और 1 लाख। ये हम चाहते हैं 10,000 बेरोजगारी भत्ता भी बच्चों को मिले। लोकपाल, मजबूत लोकपाल बिल लाए सरकार। तो इसको लेके हमारी बड़ी हुंकार 29 तारीख को, इसमें हम नई पार्टी का ऐलान भी 29 तारीख को जयपुर की धरती से करेंगे। सर, नई पार्टी के रूप में राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में से कितने विधानसभा क्षेत्र पर हम गठबंधन, अभी तो मैं यही कह रहा हूँ 29 तक तो गठबंधन करेंगे हम। बीएसपी, भारत वाहिनी, सपा, जितने भी दल है जहाँ जिनका जिस हिसाब से वर्चस्व राजस्थान में, उन सब से हम बैठ कर बात करेंगे। प्रयास हम करेंगे गठबंधन से मोर्चा बने, मेरी जो पार्टी बन जाएगी, जैसे भारत वाहिनी घनश्याम जी की पार्टी, मोर्चा बने और मोर्चा कांग्रेस भाजपा को पछाड़े। ये हमारी इच्छा रहेगी। अगर ईश्वर के हाथ में होगा क्या नहीं होगा, लेकिन 29 तारीख को मैं इन प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करूंगा, सब लोगों को टेलीफोन के जरिए भी मैसेज भी कराऊंगा। और कौन कौन लोग आते हैं 29 को पता लग जाएगा। जब कई स्थितियां अगर ऐसी रही कि भाजपा और कांग्रेस दोनों को अगर आपकी आवश्यकता पड़ी है, आपके तीसरे मोर्चे की आवश्यकता पड़ी सरकार बनाने में, तब फिर तो मैं इन दोनों पार्टियों को समर्थन नहीं दूंगा। फिर वापस चुनाव के अंदर जाएंगे। आम आदमी पार्टी का भी आपने कहा कि उनकी तरफ से बिजली वगैरह ना की होगी। मैंने उनकी एक जो बात थी वो बताई कि दिल्ली में बिना बिजली उत्पादन के अंदर उन्होंने बिजली की दरें आधी करी और स्कूल एजुकेशन पर ध्यान दिया। मैंने ये कहा, उनसे मेरी कोई बात नहीं किसी समय। तीसरे मोर्चे की जहाँ तक बात है, 2013 में भी तीसरे मोर्चे की बात उठी थी और तीसरा मोर्चा चला भी राजपा के नाम पर चला, तो उसमें आप भी शामिल। कुछ जिलों में थे वो, आपके इधर पूरे राजस्थान में नहीं चला था। राजस्थान बहुत बड़ा है, बेनीवाल जी, 1200 किलोमीटर लंबा है। डॉक्टर साहब ने बहुत मेहनत की है, उन्होंने लड़ाई भी लड़ी 8-13 के अंदर, और उनको लड़ाई का परिणाम भी मिला था कि 4 सीट वो जीते और 13 जगह वो सेकंड नंबर पर, 17 सीट। लेकिन नरेंद्र मोदी की आवाज़ चली थी, वो पिछड़ गए। लेकिन उन्होंने फोकस सिर्फ करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, एक आध अलवर का इलाका और इस साइड को फोकस किया था, टोंक तक। हम पूरे राजस्थान को लेके चल रहे हैं, आज से नहीं 10 साल से लेके चल रहे हैं, गाँव गाँव ढाणी ढाणी। सर, कितनी उम्मीद की जा सकती है कि आपकी जो तीसरे मोर्चे की या तीसरी पार्टी जो आपकी रहेगी उसके तहत कितने उम्मीदवार चुनाव में होंगे? वो तो 200 होंगे ना उम्मीदवार। तो 200 सीटों में तीसरा मोर्चा तो लड़ेगा ही। कोई किसी सिंबल से लड़ेगा, हम उसको सपोर्ट कर देंगे। वो गठबंधन तय होगा 29 की रैली के बाद। 29 में हम हमारी पार्टी का ऐलान करेंगे और मंच में जो आएंगे तो वो तो गठबंधन उसी दिन हो जाएगा। और बाकी कोई बचेगा तो 2-4 दिन के अंदर, क्योंकि चुनाव को लंबा टाइम नहीं है ना, 12 तारीख से फार्म भरे जाएंगे। सबको साथ लेके एक मजबूत मोर्चा आप कायम करेंगे। हम चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी को घर बिठाएं राजस्थान, दादागिरी खत्म करें राजस्थान। कौन कौन सी पार्टियों से सर आपकी बात हुई है अब तक? देखिए, मेरी घनश्याम जी से बात हुई है जी, लेकिन ये पूरी बात तो जब भी होगी जब वो खुद बयान अपना दे देंगे कि मैं जा रहा हूँ। ये तो मैं ही आमंत्रित कर रहा हूँ उनको। अभी वो क्या कहते हैं वो तो आप उनसे पूछ लेना। घनश्याम जी, हनुमान जी ने ऐसा कहा आमंत्रित हो, बसपा वाले भी आमंत्रित है, सपा भी जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, उनको भी मैसेज करवाया मैंने। लोकदल वाले जो भी आना चाहे, या तो आप पार्टी भी राजस्थान में चुनाव लड़ रही है, मेरी उनसे बात नहीं हुई आप पार्टी वालों से। रामपाल जी को उनको संयोजक भी बनाया गया है राजस्थान का जी, तो शायद वो बात हो जाए आपकी। अब देख लेंगे, बात होगी। हम तो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो पार्टी बिखराव में रहेगी, बिखराव नहीं हो। और हमारा देखो टारगेट ये है कि इस बार बीजेपी की दादागिरी तो खत्म जनता करेगी। लेकिन कांग्रेस जिसने कोई मेहनत नहीं की राजस्थान के अंदर, सिर्फ चुनाव के अंदर 2 महीने पहले कांग्रेस
वसुंधरा को हमने डरा दिया तो कोई भी मुख्यमंत्री बनेगा वो हमसे तो राजस्थान के अंदर डरेगा। खींवसर में इनका दूसरा इलाज भी हम दूसरे तरीके से करा देंगे। पुराना जो काम करते थे वो काम वापिस चालू करा देंगे इनसे। एक बार आप हरा के वहां भेज दो, वहां मैं अपने आप संभाल लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लंबे टाइम तक रहे बेड़ा जी और मैं दोनों वसुंधरा के चक्कर में चढ़ गए थे। जिस तरह भंवरी के भंवर जाल में कई लोग फंसे नहीं फंसे, बेड़ा जी भी निकल गए वसुंधरा के भंवर जाल से और मैं भी निकल के भाग गया। और अब ये पूरी तरीके से आज इनका जो मैंने भाषण सुना, अब ये पूरे मूड के अंदर, लड़ाई के मूड के अंदर, ये कांग्रेस में भी नहीं जाएंगे मुझे लग रहा है। और भाजपा को इन्होंने छोड़ दिया तो मेरे साथ जाएंगे और कहाँ जाएंगे राजस्थान। अब तो इनका भाई मैं ही हूँ, हम मिलकर लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। और मैं पहले भी कहता था कि पश्चिम राजस्थान के अंदर ये हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे कर्ज माफी का मामला हो, हमेशा इन्होंने लड़ाई लड़ी। और आगे भी हमें मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मिलकर अगर लड़ाई लड़ेंगे तभी आम आदमी का, गरीब आदमी का, किसान का भला होगा। यहाँ मनचा सिंह लोआउट के लोकप्रिय प्रधान भागीरथ जी बेनीवाल जो बीजेपी के प्रधान जरूर है, लेकिन इन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं, इनको हटाने का प्रयास किया। वही खींवसर के राजा साहब ने इनको हटाने का खूब प्रयास किया। मैं भागीरथ जी को धन्यवाद दूंगा कि खींवसर के राजा को इन्होंने धूल चटा दी और उन्हें हरा दिया। बताओ हराया कि नहीं हराया? ये विश्वास नहीं ला पाए, इस बात का इनको धन्यवाद। भाई सुनील चौधरी जो हमारे छात्र संघ के अध्यक्ष निर्वाचित होकर हैं, कड़ी टक्कर के अंदर इन्होंने जीत हासिल की। मैं धन्यवाद दूंगा राजूराम खोजा का। और छोटे भाई हनुमान तरड़ ये भी खड़े हो गए थे, तो मैंने इनको समझाया, मैंने कहा दो तीन लड़ोगे तो 500 700 से 1000 से हारोगे और हारने के बाद फिर बाद में कहोगे कि इकट्ठे होते तो जीत जाते। इसलिए पहले से ही मेरी बात मानो, अपना छोटा भाई है, बहुत आगे तक जाएगा, इसका साथ देना है। और मेरी बात मान के इन लोगों ने पूरा साथ दिया। और सुनील चौधरी ने भी हमारे किसानों की आस्था को बरकरार रखा। इसके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन्हें चुनाव हराना चाहती थी, लेकिन लंबी लड़ाई के बाद ये चुनाव जीत के बाहर आए। और 3 बजे जाके सब लोग सोए जब रिजल्ट आया, तब तक वेट कर रहे थे जोधपुर में क्या हुआ। और दिल्ली तक से मेरे पास टेलीफोन आ रहे थे कि भाई साहब जोधपुर यूनिवर्सिटी के क्या हालचाल है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया तेजी से चलता है, तो हर कोई चिंता करता है कि जोधपुर के क्या हालात है। और राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सबसे ज्यादा वोट है, वहां का रिजल्ट बहुत पहले आ गया था और जोधपुर का रिजल्ट बाद में आया, तो संदेह पैदा हो गया कि जोधपुर के अंदर आखिर कौन रिजल्ट को रुकवा रहा है। तो कभी तो हमारे पास ये बात आई थी कोई दिल्ली का मंत्री वो वोट को, उस काउंटिंग को रुकवा रहा है। कभी पता चलता कि जोधपुर के मंत्री और सरकार के अंदर बैठे सीएमओ से काउंटिंग को रुकवाया जा रहा है। लेकिन मेरे भाइयों, इस राजस्थान की सरकार के अंदर इतना दम नहीं कि किसान के बेटे को जीतने से रोक सके। मैंने छोटा सा आह्वान किया था कि रिजल्ट डिक्लेयर करो, नहीं तो मैं जोधपुर आ रहा हूं, और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। संविधान दिवस पर आज पहली जो शहादत की पहली पुण्यतिथि है बलिदान की, इस अवसर पर मैं इनके पुत्र हिमांशु, इनके पूरे परिवार को और शहीद स्मारक आयोजन समिति को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने शहीद की आदमकद भव्य मूर्ति का अनावरण करा के इनकी शहादत को हमेशा के लिए जिंदा रखने का काम किया। मेरी तरफ से सबको, पूरी ग्राम पंचायत सहित सबको हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक बधाई। यहाँ आज जो शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है, इसके अंदर हमारे बीच उपस्थित नागौर के हमारे वरिष्ठ विधायक मोहनराम जी चौधरी, मकराना से रूपाराम जी मुरावतिया, डेगाना से भाई विजयपाल मिर्जा, भोपालगढ़ से हमारे पुखराज जी, मेड़ता से इंदिरा देवी जी, एमएलए साहब हो रहे हैं, और राजेंद्र जी फिरोदा प्रधान जी, हमारे सबके जिनके प्रति बड़ी आस्था इस इलाके के अंदर, गरीबदास जी महाराज,
सारे उपस्थित सरपंचगण, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित हजारों की तादाद में मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे छोटे भाइयों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो भव्य कार्यक्रम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे याद है पिछले साल जब मैं बाड़मेर के अंदर रैली कर रहा था, उस समय हुक्मा राम जी ने देश सेवा के लिए बड़ी सादत इन्होंने दी और मैं मेरा कार्यक्रम बीच में छोड़ के उस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित भी हुआ था और बहुत बड़ा जोश इस इलाके के अंदर था। आज शेखावाटी के बाद राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सादत अगर किसी इलाके ने दी है तो मारवाड़ के रणबांकुरों ने 62-65-71 की लड़ाई या कारगिल की लड़ाई के अंदर अपने प्राणों की बाजी लगा के भारत माता की रक्षा हंसते हंसते किए। इसके लिए हम गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमारे समाज के भाई हुक्मा राम ने जो बलिदान दिया, इन्होंने खुद के परिवार का ही नहीं, समाज का नाम भी रोशन किया, किसानों का नाम रोशन किया और निश्चित रूप से देश सेवा के लिए बलिदान देके इतिहास के पन्नों के अंदर अमिट छाप इन्होंने छोड़ दी। हम सब गौरवान्वित। इस परिवार को जरूर एक बड़ी कमी हो गई, लेकिन मरना सबको एक दिन है। जो देश के लिए अमर शहीद हो जाए, उससे अच्छी मौत किसी की नहीं होती, सबसे अच्छी मौत शहीद की होती है। मैं पुनः इस परिवार को इस बात की बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि आपने ऐसा शूरवीर पैदा किया जिसने समाज का नाम भी रोशन किया और देश के लिए सादत दी। ये हमारी जिस इलाके के अंदर मैं खड़ा हूँ, गोटन का इलाका, चाहे अंग्रेजों की लड़ाई हो और उसके बाद जागीरदारी प्रथा का खौफ जब राजस्थान के अंदर था, जब जागीरदारों के गढ़ किलों के सामने से लोग निकलते नहीं थे, उस समय भी इस इलाके ने हमेशा मजबूती के साथ किसान हितों के लिए लड़ाई लड़ी। ये इलाका लड़ाई के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है और मैं तो 3, 4, 5 बार जब भी चुनाव लड़ा और मेरा परिवार लड़ा तो इस इलाके से आपने मुझे जोरदार समर्थन भी दिया। चुनाव के बाद क्योंकि मैं धन्यवाद देने के लिए आपको भी उपस्थित नहीं हो पाया, तो आज यहाँ जितने भी लोग सब लोग आए हैं और उन्होंने जो मदद की, आपकी मदद का ही परिणाम है कि तूफान के अंदर जब बड़े बड़े गाड़ियों के पहिए पंचर हो गए थे, फिर भी आपने आरएलपी को जिंदा रखा और यहाँ भी जिंदा रखा, मेड़ता के अंदर रखा, भोपालगढ़ के अंदर रखा और कई जगह आपने आरएलपी की चिंता नहीं करके तेजा जी के भक्तों की चिंता करी। वो भी मैं यही मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम आपने किया और ये 60 साल के अंदर शायद पहला मौका है कि नागौर की 10 सीट तेजा जी के भक्तों को मिल गई। 8 तो वैसे और 2 हमारे इंदिरा देवी जी और दूसरे जीते तो वो भी तेजा जी का जयकारा करते थे, 10 हो गई अपने खाते में। तो इसका धन्यवाद भी मैं उन युवाओं को दूंगा, मेरे जवानों को, जिन्होंने बूथ पे 9 बजे से लगा के 5 बजे तक एक मत डलवाया। मैं चुनाव के अंदर आपके बीच नहीं आ पाया था, मैं राजस्थान का एकमात्र ऐसा नेता था जो दूसरों की चिंता कर रहा था और आपने मुझे कह दिया था, हनुमान जी यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, ये वीर तेजाजी महाराज की पावन धरती है, आप राजस्थान संभालो, हम आपको संभालेंगे। और मेरे भाइयों ने मुझे संभाला, मैं कभी विचलित नहीं हुआ। तरह तरह की अफवाहें भी चली चुनाव के टाइम, लेकिन आपने एक ही बात कही थी, हमारे इलाके में तो चाहे आप हेलीकॉप्टर से उड़ के 2-3 बार आ जाओगे तो भी मान लेंगे। और आपने पूरा मान सम्मान रखा। प्रदेश के बड़े नेता जब सड़कों पे जो चीफ मिनिस्टर जो बने, सारे लोग सड़कों पे अपने मोहल्लों में घूम रहे थे, उस समय हनुमान बेनीवाल तेजा जी का जयकारा कभी भरतपुर, कभी अलवर और कभी हरियाणा यूपी के बॉर्डर पे लगा रहा था और अपने आरएलपी के उन नए लोगों को विधानसभा में लाने का प्रयास कर रहा था। नई शुरुआत थी, नई सोच के साथ, नया मौका था, समय कम मिला, लेकिन हमारा कोई पार्टी बनने का मकसद भी नहीं था। हमने जन आंदोलन राजस्थान के अंदर खड़ा किया, किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 4 लाख नौकरियां, मजबूत लोकपाल, इसको लेकर नागौर की धरती से एक आंदोलन की शुरुआत करी थी। जिस तरह भगत सिंह और तात्या टोपे ने आजादी के आंदोलन की लड़ाई की शुरुआत करी, उसी तरह तेजा जी के भक्त हनुमान बेनीवाल ने
इस राजस्थान के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की ऐसी हुंकार भरी कि भारतीय जनता पार्टी को तो बिठा दिया है। मोहन जी रूपाराम जी नाराज हो जाएंगे दोनों, इनको तो बिठा दिया और कांग्रेस को भी वेंटिलेटर में डाल दिया, सोपे रख दिया इसको। अगर 150 आ जाते तो विपक्ष नहीं रहता। जो इस बार मजबूत विपक्ष है, चिंता मत करो। अगर सत्ता पक्ष काम नहीं करेगा तो हम जंग लड़ेंगे, सड़क पर भी लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर लड़ेंगे। ये हमारी हुंकार का, आपकी हुंकार का ही परिणाम है कि अब जो मंत्रिमंडल का बंटवारा भी है दिल्ली के अंदर जाके हो रहा है, एक एक फूंक के कदम मंत्री। तो भाइयों तैयारी कर लो। कर्ज माफी की घोषणा बीजेपी ने भी करी थी 50,000 की, लेकिन कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। और कांग्रेस ने 2 लाख की घोषणा करी डिफाल्टर की। हमारी मांग है संपूर्ण कर्जा राजस्थान का माफ हो। इसके लिए सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा जो होगी तो विधानसभा के फ्लोर पे हम सब मिलकर, हम सब किसान के बैठे, चाहे नागौर से मोहन जी बीजेपी जीत गए, रूप जी बीजेपी से, विजयपाल कांग्रेस से, मैं आरएलपी से हूँ, लेकिन हमारी सोच सबकी यही रहेगी कि किसानों को न्याय मिले। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो हमारी मजबूती किसी काम की नहीं, और आप मजबूत होंगे तो हमें मजबूत कर दोगे। पहले हम ये कोशिश करेंगे कि अन्नदाता ऋण मुक्त हो, टोल फ्री राजस्थान हो, कानून का राज हो। रात को 12 बजे में हमारी बहन बेटियां सड़कों में निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। अपराध मुक्त राजस्थान हो और मजबूत लोकपाल हो, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। इस जन आंदोलन को और मजबूती से हम राजस्थान के अंदर लड़ेंगे। अगर दिल्ली कूच की आवश्यकता पड़ी तो एक दिन दिल्ली की तरफ भी कूच कर लेंगे और दिल्ली में ऐसा रेला करेंगे जो न तो आज तक हुआ और न होगा, क्योंकि हमारे रेले तो सबसे बड़े ही हैं राजस्थान के अंदर। तो मैं मेरे भाइयों को इतना ही आश्वस्त करता हूँ, आज शहादत दिवस है, हम सबने, ये वीरों की धरती है नागौर की, ये वो धरती है जहाँ वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करके अपने समाज का नाम रोशन किया और गौ माता की रक्षा का असली किसान और वचन पे उन्होंने वचन निभाया 1000 साल पहले कि मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और हनुमान बेनीवाल भी तेजाजी का भक्त है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर उनका जन्म हुआ था, तो निश्चित रूप से तेजाजी का आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करेंगे। जयकारा लखनऊ तक चला गया और दिल्ली के अंदर बैठे नेता भी तेजाजी की जय बोलने शुरू हो गए और आगे धीरे धीरे और जोश के साथ ये जयकारा बढ़ेगा। मैं आपको यही आश्वस्त करता हूँ कि वीर तेजाजी की पावन धरती है, मीराबाई की, जिसने कृष्ण भगवान को मीराबाई ने जीत कर ली और कृष्ण को अपने प्रेम के मोह के अंदर बांध दिया। तो ये मेड़ता की पावन धरती है और ये विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर जो लड़ता है वही वीर होता है। और यहाँ की धरती के लाडलों ने हमेशा विकट विपरीत परिस्थितियां, चाहे अकाल हो, अंग्रेज हो, चाहे जागीरदार हो या दूसरा चुनाव हो, हर समय आपने गरीब का साथ दिया और अमीर को घर बिठाया। फिर नागौर के जवानों ने हुंकार भरी और लोकसभा चुनाव आने वाले, आप चिंता मत करो, पूरे जोश के साथ। उस समय कम मिला था, अब तो पूरा 5 महीने का टाइम है। 5 महीने के अंदर ऐसी बिसात बिछा देंगे कि वही वेंटिलेटर और वही दोनों तैयार है राजस्थान के अंदर। आप लोग तैयार हो जाओ। हम अच्छे लोगों को चाहते हैं, लोकसभा में भी ऐसे लोग चुन के जाए जो तेजाजी का जयकारा लोकसभा के अंदर बोले, ऐसे लोगों को हम चाहते हैं। हमारा किसी से भेदभाव नहीं, किसी पार्टी से नहीं, मैं तो सबके साथ रहा हूँ और सबकी मदद करने का मैंने प्रयास भी किया। पिछली बार हमारे समाज के जो विधायक थे उनकी संख्या 27-28 थी, इस बार मैं 40 तक ले गया। और जो ज्यादा विरोध कर रहे थे वो 29-30 थे, उनको 13 तक ले लड़के राजस्थान। तो भाइयों, हनुमान बेनीवाल आपके लिए लड़ेगा। मुझे कोई मंत्री का लालच तो है नहीं, होता तो मैं तो, मेरा जब मन होगा तो मैं 8 घंटे के अंदर मंत्री की शपथ ले लूंगा। मेरा मन नहीं है मंत्री बनने का। मैं तो चाहता हूँ कि असली किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, ये मेरी सोच है राजस्थान के अंदर। वो दिन दूर नहीं जब सत्ता के शिखर पे तेजाजी के असली भक्त को बिठाएंगे। मैं तो आरएलपी के अंदर था, मैंने कहा भाई गहलोत और पायलट की बात चली, मैंने कहा हमें तो तेजाजी का भक्त चाहिए, गहलोत से तो पायलट अच्छा है, पायलट को मदद करी मैंने राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा, मैंने कहा 3 और 2 5 अगर बनाना है तो अशोक गहलोत को हमने देखा 2 कार्यकाल, 2 वसुंधरा के भी देखे, मिलाजुली का खेल था राजस्थान के अंदर। हमने कहा नहीं, कुछ नया होना चाहिए, नौजवान आना चाहिए आगे। तो मैं तो जो कहता हूँ वो करता हूँ और मैं परवाह भी नहीं करता। इसी का परिणाम है कि 36 कौम के लोगों ने मेरा तीसरी बार लाइसेंस रिन्यू करके मुझे राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। पहले मैं अकेला था, अब 2
साथ में और भेज दिए, इंदिरा जी और पुखराज जी। और पुखराज जी आज भाषण थोड़ा सुस्त दे रहे थे, इनको इस बार डोज बढ़िया देकर विधानसभा तैयार करेंगे जोरदार। ये क्या इंजीनियर रहे हुए ना, तो नौकरी किए मैं इनको, मैं कहता हूँ आप एमएलए बन गए, अब एक्शन थोड़ी डर जाते हैं नेताओं के साथ बैठना। अब इनका हौसला मजबूत करेंगे। अब आप नौकरी में नहीं हो, अब आप जनप्रतिनिधि हो, तो मजबूती से हमें हमारी बात कहनी है। और निश्चित रूप से धीरे धीरे आप मंजे हुए खिलाड़ी की तरह मजबूती, क्योंकि ये भोपालगढ़ की जो धरती है, यहाँ बड़े किसान नेता भोपालगढ़ की धरती में दिए, तो ये वीर भूमि है भोपालगढ़ की, जिन्होंने विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर इनको चुनाव जिताया, मेड़ता की धरती में अपना प्रतिनिधित्व तय कर दिया। जवानों ने ऐसी हुंकार भरी कि कोई सोच भी नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी की तो जमान जब्त हो गई थी मेड़ता के अंदर, और बीजेपी का भी आपने इलाज कर दिया। तो मेरे भाइयों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाता हूँ, हम सब साथ मिलके लड़ाई लड़ेंगे। और यहाँ बीजेपी, कांग्रेस और आरएलपी के जो एमएलए बैठे हैं, हम सब आपको सबकी तरफ से मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि जब भी किसानों को और हमारे समाज को हमारी आवश्यकता पड़ेगी, पार्टी को बुला के आपके लिए लड़ने के लिए, अगर ठंड में सड़क पर बैठना पड़ा, सड़क पर बैठेंगे। मैं तो वो लड़ाका हूँ जब सरकार ने शपथ ली थी 2013 के अंदर, और शपथ लेने के 3 दिन बाद ही नागौर के कलेक्ट्रेट पे ऐसी लड़ाई लड़ी जो राजस्थान के अंदर कोई नहीं लड़ सकता। और 42 दिन के अंदर जितनी वसुंधरा को 1 फुट पे लाके और किसानों का जय जयकार करा दिया, सारी बिजनेस भगा दी। धन्यवाद दोस्तों। राजस्थान से जुड़ी किसी भी प्रकार की न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन तो जरूर दबाएं, ताकि आपको हर न्यूज़ मिलती रहे सबसे पहले, सबसे तेज। तेजम 24 राजस्थान।